सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम स्टडी करने वाले हैं सदी के महान मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट बंडूरा के बारे में, जो कि आधुनिक संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक माने जाते हैं और जिन्होंने अपना प्रसिद्ध सिद्धांत सोशल डेवलपमेंट के लिए दिया, सामाजिक विकास के लिए दिया। बस सोशल लर्निंग थ्योरी जो इन्होंने दी, उसके आधार पर इन्हें आधुनिक संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक माना जाता है। तो आज का टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। वह आपको इस पूरे टॉपिक की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। जैसा कि अब तक जितने भी टॉपिक्स प्लस जो प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए कराए जाते हैं, उन सभी की पीडीएफ आपके लिए टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो जो भी साथी यदि चैनल पर आज नए हों तो वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, प्लस आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जिससे कि आपके लिए इन सभी का लाभ मिल सके, आपके लिए टॉपिक्स भी मिल सकें, प्लस इनकी पीडीएफ भी आपके लिए प्रोवाइड हो सकें। चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज की इस दमदार व महत्वपूर्ण इस टॉपिक का। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज का हमारा जो प्रमुख टॉपिक है वो है एल्बर्ट बंडूरा, जो कि हमारे सामाजिक अधिगम के लिए जाने जाते हैं। अर्थात इनका कहना मानना ये था, इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया वो जो सामाजिक अधिगम से संबंधित दिया कि बच्चे का सामाजिक विकास, मतलब उसका सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, किस आधार पर उसकी सोशल लर्निंग होती है, सामाजिक अधिगम किस प्रकार से होता है, बच्चा समाज के रूल्स के लिए किस प्रकार से अडॉप्ट करता है हमारा। चलिए पहले इनका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो एल्बर्ट बंडूरा है वो आधुनिक संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कहे गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत दिया वो प्रमुख क्या था, संज्ञान से संबंधित था हमारा। ठीक, प्रमुख ये निवासी कहाँ के, तो ये कनाडा के निवासी रहे। ठीक, इनका जन्म 1925 और इनकी जो मृत्यु है वो 2021 में हुई है हमारी। ठीक, इनका जो सिद्धांत आया वो 1977 में आया। ठीक, जो कि क्या था, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था, अर्थात सोशल लर्निंग थ्योरी जो है हमारी वो कब आई, 1977। इस सिद्धांत को देने के लिए इन्होंने क्या किया, दो प्रयोग किए थे। एक प्रयोग किया बॉबी डॉल पर, मतलब एक गुड़िया पर, ठीक, जो कि कैसी थी, निर्जीव थी हमारी। एक प्रयोग किया इन्होंने एक जोकर पर, ठीक, जो कि कैसा था, सजीव था। तो आइए पहले हम इनके प्रयोगों के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एल्बर्ट बंडूरा ने अपनी कक्षा में, एक क्लास में कुछ बच्चे उपस्थित थे, उन बच्चों के सामने दो वीडियो क्लिप दिखाई, एक क्लिप 1 एक क्लिप 2। तो पहली वीडियो में इन्होंने ये दिखाया कि ये सामने बच्चे बैठे हुए हैं, इधर उनके सामने ये टीवी स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे दिखाया गया कि ये जो गुड़िया है, ये गुड़िया एक बाग है, उस बाग में ये गुड़िया लेटी हुई है। ठीक, और वहाँ से एक लेडी गुजरती है। ठीक, ये लेडी वहाँ से गुजरती है, इस लेडी के पैर में इस गुड़िया की ठोकर लगती है और ये भी लेडी वहाँ पे गिर जाती है। ठीक, वहीं इसी बाग के अंदर यहाँ पे पड़ी हुई है एक स्टिक। ठीक, एक स्टिक पड़ी हुई थी, इस स्टिक को ये उठाती है लेडी और उठा के इस जो गुड़िया है इसकी पिटाई करने लगती है, इसे पनिश करने लगती है। फिर समझिए, इन्होंने इस कहानी में दिखाया इन बच्चों के लिए कि इस कहानी में देखा गया कि ये जो लेडी है, ये लेडी बाग में टहल रही है, इस समय इसकी पैर इस गुड़िया पे लगता है और ये लेडी वहाँ से गिर जाती है। गिरने के बाद ये इस स्टिक को उठाती है, इससे इसको पनिश करती है। ये वीडियो क्लिप दिखाई गई एक समूह, जो एक ग्रुप था स्टूडेंट्स का, इस ग्रुप ए के लिए। ठीक, सेकंड ग्रुप बी। अब ग्रुप बी है, इस ग्रुप बी को एक दूसरी वीडियो क्लिप दिखाई गई। उसमें क्या दिखाया गया कि इस बाग में वही सेम कंडीशन थी कि इस बाग में एक जोकर है जो कि खड़ा हुआ है, सजीव है, और वहाँ से एक व्यक्ति गुजरता है और ये व्यक्ति क्या करता है, जैसे ही जोकर को मिलता है इससे हैंड शेक करता है, मतलब हाथ मिलाता है और हाय हेलो करके थोड़ी वार्तालाप करता है, कम्युनिकेट करता है और ये चला जाता है। यह वाली वीडियो क्लिप दिखाई गई ग्रुप बी के लिए, पहली वाली दिखाई गई ग्रुप ए के लिए। अब इन्होंने इसका निष्कर्ष क्या निकाला, अब क्या करते हैं एल्बर्ट बंडूरा जो एक निष्कर्ष निकालते हैं, या एक जो प्रयोग इन्होंने किया, पहले इन्होंने एक प्रयोग किया, वो प्रयोग ये किया बच्चों पर कि अब इन्हीं समूह के लिए फिर से इसी प्रकार के एक बाग में ले गए। ठीक,
सेम उसी प्रकार आपका एक दूसरा ग्रुप बी था, इस ग्रुप बी के लिए भी उसी भाग में ले गए। ठीक है, इन दो ग्रुप ए गया है, इसके सामने दोनों कंडीशंस रखी गई, एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये। मतलब जो वीडियो पहली वाली दिखाई गई थी इस वीडियो के लिए भी रखा गया और सेम कंडीशन इसमें रखा कि इसके लिए भी दोनों प्रकार की वीडियो दिखाई गई। ठीक है, दोनों की दिखाई गई। अब ये दिखाने के बाद इन्होंने देखा कि ग्रुप ए जो है, ये ए ग्रुप ने जो देखा था कि जैसे इस गुड़िया पर पैर लगने पर इस लेडी ने स्टिक उठाकर उसे पनिश किया था, तो ये ग्रुप ए वाले स्टूडेंट क्या करने लगे, वैसे ही उस गुड़िया के लिए दंड देने लगे। इसमें भी वैसे ही सिस्टम था कि गुड़िया थी प्लस जोकर था। ठीक, और जो ग्रुप बी है, ये ग्रुप बी ने क्या किया कि वैसे ही क्या उस जो जोकर के साथ हैंडशेक किया, हाथ मिलाया और आपसी कम्युनिकेट की, दो चार वार्तालाप की और बाद में चल दिए। तो इसके आधार पर निष्कर्ष ये निकला कि बच्चा जो जैसा देखता है वो वैसा ही क्या करता है, सीखता है। और इसके आधार पर इन्होंने एक लाइन कही कि ना सीखना भी क्या है, सीखना है। मतलब लर्निंग नहीं भी करते हैं फिर भी लर्निंग हमारी क्या होती है, हो जाती है। जैसे एग्जांपल, आप घर से बाहर कहीं जाते हैं, रास्ते में कितनी शॉप्स पड़ती हैं, क्या आप घर से ये सोच कर निकलते हैं कि हम इन शॉप्स का सभी का नाम याद कर ही लेंगे या कुछ का कर लेंगे, नहीं ना। लेकिन फिर भी हमें उसमें 2 4 6 शॉप्स का, 2 4 6 प्लेस का स्टेशन नेम ये हमें क्या होता है, लर्न हो जाते हैं, याद हो ही जाते हैं। इसी को कहते हैं बंडूरा कि ना सीखना भी क्या है, सीखना है। हम ना चाहते हुए भी क्या होता है, हम सीखते हैं। तो ये इन्होंने प्रयोग किया किस पर, गुड़िया पर, और दूसरा हमारा जोकर पर। आई होप आपके लिए ये इनका एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। अब इसके आधार पर इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का जो नाम है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि ये सामाजिक अधिगम होता है किस प्रकार, अनुकरण के द्वारा। मतलब बच्चा ऑब्जर्वेशन करता है, अवलोकन करता है और धारण करता है जो भी वह देख रहा होता है। तो इनका जो सिद्धांत है वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, उस सिद्धांत का जो पासवर्ड है वो है अनुकरण द्वारा सीखना। चलिए, और इसके बाद इन्होंने सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी आए या उपनाम। तो पहला उपनाम है कि अनुकरण का सिद्धांत, मतलब बच्चा देखकर या सुनकर सीख सकता है, सीख लेता है। दूसरा अवलोकनात्मक, मतलब ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, कि ऑब्जर्व करके बच्चा क्या करता है, सीखता है। नेक्स्ट है आदर्श आधारित अधिगम, कि बच्चा उसका ही सीखता है जिसे अपना आदर्श या अपना आइडियल मानता है। क्लियर। नेक्स्ट है प्रेरणा का सिद्धांत, मतलब बच्चा जिससे होता है मोटिवेट, वह उसी से सीखता है। सोसाइटी में सभी के कैरेक्टर को अडेप्ट नहीं करता। हम और आप सोसाइटी में सैकड़ों हजारों लोगों से मिलते हैं, लेकिन क्या सभी के जो कैरेक्टर हैं, गुण हैं, उनके लिए ग्रहण कर लेते हैं? नहीं, हम सिर्फ कुछ के ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं का करते हैं जिसको मानते हैं अपना आदर्श और जिनसे होते हैं हम मोटिवेट। तो ये कुछ प्रमुख उपनाम थे उनके, ये इनका सिद्धांत रहा, ये इनका प्रयोग रहा। बस ध्यान रखिएगा कि गुड़िया हमारी निर्जीव है और जोकर हमारा सजीव है। जिन बच्चों ने इस गुड़िया वाली स्टोरी को देखा था उन्होंने वैसा बिहेव किया, जिन बच्चों ने इस जोकर वाली स्टोरी को सीन किया था उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर शो किया, रिप्रेजेंट किया। आई होप आपको ये पूरा सिद्धांत समझ में आया होगा। चलिए अब देखें इसके बाद इसके शिक्षा में महत्व व इनकी कुछ प्रमुख बुक्स हैं, पुस्तक हैं, कि उन पुस्तक के बारे में क्या कहा जाता है, वह शैक्षिक महत्व क्या है हमारा, कि बच्चा किस प्रकार से सीखता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका। आगे देखते हैं इसकी कुछ इन्होंने बुक्स लिखी थी, जिन बुक्स में इन सिद्धांतों की चर्चा की गई है। और बस साथ साथ देखेंगे कि शिक्षा जगत में, मतलब कक्षा में एक शिक्षक अल्बर्ट बंडूरा के इस सिद्धांत को किस प्रकार से प्रयोग कर सकता है।
इनकी बुक्स हैं कुछ, ठीक है। बुक्स में जैसा पहला दिया है द प्रिंसिपल the principles of behavior modification, the principle of behavior modification, ठीक। दूसरी पुस्तक है इनकी, दूसरी है सोशल लर्निंग एंड द सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी, ठीक है। ये इनकी दो प्रमुख बुक्स थी हमारी, जिन बुक्स में इन जो सेंस जो प्रिंसिपल दिया इन्होंने उस प्रिंसिपल का चर्चा की गई है हमारी, ठीक। साथ साथ आते हैं इसके शैक्षिक महत्व कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे इसका प्रयोग किया जाए या बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो शैक्षिक महत्व में क्या कहता है, जैसे कि इसका उपनाम दिया था कि आदर्श आधारित अधिगम, तो ये कहता है कि बच्चों के सामने या बच्चों के समक्ष, बच्चों के सामने कैसे, तो आदर्श व्यवहारों का क्या करें हम, प्रदर्शन करें या आदर्श व्यवहार का उनके सामने प्रस्तुतिकरण करें। क्यों? क्योंकि बच्चा अनुकरण करके सीखता है। क्लियर। दूसरा हमारा एक तो आदर्श, दूसरा है जस्ट इसका अपोजिट कि बच्चों के सामने कभी भी बुरे व्यवहार का क्या ना करें, प्रदर्शन ना करें, क्योंकि बच्चा तो अवलोकन करेगा, ऑब्जर्व करेगा और उसे ग्रहण कर लेगा, वो चाहे अच्छे व्यवहार हो या बुरे व्यवहार हो। तो ये मुख्य रूप से दो लोगों के लिए होते हैं। मुख्य पहला कि उसके जो शिक्षक हैं, मतलब कक्षा में शिक्षक, ठीक, ये तो बात रहेगी इसकी क्लास की, ठीक, कक्षा की। और दूसरा उससे पहले का उसका जो स्कूल है, कौन, तो उसकी फैमिली, मतलब परिवार। तो परिवार में जो हैं उसके पेरेंट्स या उसके अभिभावक, ठीक है, इन दो के लिए होता है मुख्य रूप से कि कभी भी बच्चे के सामने बुरे व्यवहारों का प्रदर्शन ना किया जाए, ठीक, चाहे वो कक्षा क्लास में टीचर के द्वारा रहे या फैमिली में उसके पेरेंट्स के द्वारा रहे। क्लियर। तो ये थे शैक्षिक महत्व व बच्चे के लिए अनुकरण, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करने की गुण, जो ऑब्जर्वेशन का करैक्टर है, इसे क्या किया जाए, डेवलप किया जाए, जिससे बच्चा आसानी से सीख पाए। तो ये था अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत, जिस सिद्धांत के आधार पर ये बताया गया फाइनली निष्कर्ष कि बच्चा जो है वो कैसे सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो इसका पासवर्ड जैसे कि मैंने आपके लिए भी पहले भी लिखा था, एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ आपके लिए कि इसका जो पासवर्ड है, इस पासवर्ड से ही इसके क्वेश्चन निकलते हैं कि जहाँ भी प्रश्न में ये आ जाए कि अनुकरण द्वारा सीखना, ठीक, तो वहाँ पे अल्बर्ट बंडूरा ही उसका क्या होगा, उत्तर होगा। अब अनुकरण दो प्रकार से है, एक तो बच्चा सुनकर सीख ले, ठीक है, और दूसरा बच्चा कैसे, तो वो देख कर, ठीक, किसी प्रकार से हो सकता है, अनुकरण देख कर हो सकता है या सुनकर हो सकता है हमारा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसकी PDF आपके लिए टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। बस जितने भी साथी यदि नए हो तो वो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें, बस साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपके लिए इसके प्रैक्टिस सेट्स भी चल रहे हैं, जिसमें अब तक लगभग आपके लिए 11-12 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं मुख्य CDP के। साथ साथ आपके लिए करा दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के जो सैम्पल पेपर हैं, वो भी आपके लिए 2011 और 12 के आपके लिए करा दिए गए हैं। इन दोनों की PDF आपके लिए टेलीग्राम पे भेज दी गई है, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, जिसमें आपके लिए नया टॉपिक, नया प्रैक्टिस सेट लेके आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।